इस वीडियो में ना आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि एंड में एक गंदा सा कमेंट करूंगा। क्या कमेंट करूंगा? अगर खराब बना दिया इसने वीडियो तो दोस्तों रात दिन मेहनत करता हूं, मुझे पता है जो मैं आउटपुट आपको देता हूं ना इसमें करीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मुझे पता है आगे 1-2 साल बाद सिर्फ 5 मिनट देना पड़ेगा और घंटों की क्लास चलेगी। ये मुझे पता है क्योंकि मेरी मेहनत रंग लाएगी और यही मेहनत आपकी भी रंग लानी है अगर आपने अपनी खुद का लेवल्स निकालना सीख लिया। आज वही सिखाएंगे जी। चलो डिटेल में बात करेंगे। गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक बहुत सिंपल, सुधरी, आसान तरीके की स्ट्रैटेजी है जो आप निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये स्ट्रैटेजी आप कहां पे यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में या फिर इंडाइसेस में। इंडाइसेस मतलब निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, करेक्ट है? तो निफ्टी में यूज करोगे ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, वो पर्टिकुलर एक सेक्टर लाइक ओरिएंटेड है, जैसे बैंक से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखोगे तो मल्टी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे इस वाले बास्केट में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्या मैंने बताया कि आपको 2 जगह लगाना है स्टॉक्स में। अगर आप यूएस स्टॉक में जाना चाहते हो वहां भी चले जाओ, S&P 500 उन सब के स्टॉक्स देख लेना। बट इंडियन स्टॉक्स देख रहे हो तो इंडियन स्टॉक्स और इंडाइसेस के स्टॉक्स देख सकते हो या इंडाइसेस देख सकते हो। टाइम फ्रेम रखना है 1 दिन का, चार्ट का टाइम फ्रेम 1 डे का। चलिए आगे क्या है, डेली ट्रेडिंग के लेवल्स अपने निकालने हैं भाई साहब और अपने तरीके से काम करना है। सर क्या काम करना है? सबसे पहले देखेंगे यहां पे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अगर आप एक चार्ट पे जाओ, चलो कोई से भी चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा क्या है, निफ्टी है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, है ना, निफ्टी का डबल क्लिक हो गया है। चलिए अब यहां पे क्या देख रहे हो सर, हम यहां पे एक चीज बड़ा कॉमनली मेंशन कर पा रहे हैं कि मान लो आज ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन वाला यानी कि सर ये वाली लाइन जो क्या है, ओपनिंग है। सर ये वाला जो है वो क्या है, क्लोजिंग है, करेक्ट? ये क्या था, हाई था, है ना। हाई होने के बाद इसमें कोई गैप मिला नहीं सर, अगले दिन यहाँ पे ओपन कहाँ हुआ, जस्ट ऊपर ओपन हुआ। मतलब इतना बड़ा गैप था लेकिन पूरे दिन में वो नीचे की तरफ आ चुका है, करेक्ट है जी, है ना। ओपन हुआ लेकिन गैप आ गया। लेकिन एक और देखो यहां, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। ग्रीन कलर में ले लेते हैं, है ना, कि आप सर देखो यहां से मार्केट ओपन हुआ, यहां पे मार्केट जाके क्लोज हुआ और अगले दिन मार्केट कहां ओपन हुआ सर, यहां ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ। मतलब ये पूरा एक गैप रह गया। इसी गैप की साइकोलॉजी को समझ के हमें ट्रेड लेना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हर दिन इंडियन मार्केट में गैप होता है। गैप क्यों होता है? क्योंकि मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है और अगले दिन 9:15 पे क्या हो जाता है, खुल जाता है मार्केट। इसी वजह से ये गैप आइडेंटिफाइड होते हैं। अब इस गैप को आइडेंटिफाई करते वक्त हमें बनानी है एक स्ट्रैटेजी। सर कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है? तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी बनेगी हमारे अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हमें एक गैप को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है चार्ट पे। ये डेली कैंडल है, ध्यान रखिएगा, ये डेली है, ये डेली है, ये डेली है। ऑब्वियसली बात है, मार्केट क्लोज हो रहा है 3:30 को, है ना। दूसरी बात, लास्ट कैंडल का पैटर्न हमें फॉलो करना है। सर लास्ट कैंडल का पैटर्न कैसा करना है? हायर हाई और हायर लो। डाउ थ्योरी मैंने पढ़ाई रखी है, आप लोगों को बता भी रखी है, नहीं तो जाके देख लेना। तो मैंने डाउ थ्योरी आपको पढ़ाई है, उसमें साफ लिखा भैया हायर हाई हायर लोस क्या होता है ना। ये क्या बनता जा रहा है, हायर हाई बनता जा रहा है और ये हायर लोस बनते जा रहे हैं। तो इसमें आपको कैंडल सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मतलब जरूरी नहीं है हर दिन आपका ट्रेड बने। आपको स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मान लो ये जो गैप है, सबसे पहले तो आपको गैप आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ सर इस कैंडल के बीच में, इस कैंडल में क्या आ गया, एक गैप आ गया। क्यों सर? कोई सा भी कलर हो, डजंट मैटर। अगर ये ग्रीन ही होता तो ये होता क्लोज, है ना, ये होता ओपन। और ये मान लो लाल ही होता, है ना, ये अगर रेड कैंडल ही होता तो ये होता ओपन और यहां होता क्लोज। सर उसके बाद भी हम यहां पे देख रहे हैं इसके हाईज और इसके लो के बीच में क्या बन रहा है सर, एक गैप बनता हुआ दिख रहा है। चलो सर गैप आइडेंटिफाइड हो गया। उसके बाद हमें पिछले 2 दिन की कैंडल देखनी पड़ेगी कि हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग सर ये फॉर्मेट बनना चाहिए, हायर हाईज और हायर लो पैटर्न हमें बनना चाहिए। तो आप कैंडल टू कैंडल चलेंगे और देखेंगे हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखेंगे हाँ सर इसके जो हाई है, इसका हाई इसके हाई से ऊपर है, मतलब ये हायर हाई बन रहा है ना। और ये जो लो है, ये लो ऊपर है, तो ये क्या बन रहा है, हायर लोज बन रहा है, करेक्ट है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो सर ये भी आइडेंटिफाइड हो गया कि सर हायर हाई और हायर लोज हमें मिल चुके हैं। अच्छी बात है। जब ये आइडेंटिफाइड हो जाए तो आपको इस जोन को मार्क कर लेना है। क्या मार्क करना है? इस जोन को मार्क कर लेना है। ये वाला जो जोन है, ये जोन मार्क कर लेना, ये आपका ट्रेड जोन बनेगा। मतलब मार्केट या प्राइस जब कभी भी घूम के इस जोन पे आता है तो यहाँ पे आपको एंट्री लेने का देखना है। मतलब सिंपल है कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ होगा, ओपन क्लोज हो गया होगा, नेक्स्ट डे कोई भी लाइक उसने इसको क्लोज को तोड़ा होगा, फिर लाइक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। जैसे इस जोन में आता है, इस जोन में आने के बाद जैसे ही इस जोन में आया आपको यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। एंट्री बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसका जो लो है वो आपका SL है और टारगेट आप ध्यान रखना कि जहां भी ऊपर हाई बना के वापस आए ये आपका टारगेट हो जाएगा।
दैट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। ये आपकी एंट्री रही, ये आपका टीपी रहा और ये आपका एसएल रहा। बहुत आसान स्ट्रैटेजी है गैप थ्योरी। ये आपको वीक में 2 वीक में एक बार जरूर मिल जाया करेगी और बड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी है। बैक टेस्टेड हमने किया हुआ है, तो आप इसको खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसका मैं ऑपोजिट वाला भी दिखा देता हूँ कि अगर उल्टे साइड का ट्रेड बनेगा, वही फिर से दोबारा से हमें एक गैप क्या करना है सर, आइडेंटिफाइड कर लेना है। गैप आइडेंटिफाइड करते वक्त यहाँ पे हमें ध्यान रखना है लोअर लोज और लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए। तो सर क्या इस वाले में दिख रहा है लोअर लोज? मैं लिख देता हूं लोअर लोज लोअर हाई। कई लोगों को यही चीज समझ नहीं आती, लोअर लो लोअर हाई। तो भाई साहब जाके पीछे की वीडियोस देखो, मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे साफ देखोगे सर ये एक हाई बन चुका है, ये एक लो है और लो के बाद एक लोअर लो बन चुका है और यहां पे आप साफ देखोगे एक लोअर हाइज बन चुका है, करेक्ट है। तो सिंपल आप देखोगे सर ये पैटर्न हमें फॉर्म्ड हो चुका है यहां पे और यहां पे हमें गैप में मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी सिंपल कहती है कि ये हमारा ट्रेड जोन हो गया। क्या है सर? ये हमारा है ना ट्रेड जोन बन चुका है। मार्केट जैसे इसके नीचे आया और दोबारा से अगर ये यहां पे आता है, मैं अलग कलर ले लेता हूं जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी अच्छे से मिले। जैसे इस जोन में आता है हमें एंट्री बनानी है और जहां भी क्या हुआ है, जहां भी इसने क्या बनाया है जो भी लो बना के यहां पे आया होगा तो वो लो हमारा जो है वो हमारा क्या रहेगा, टीपी रहेगा, क्योंकि हम यहां पे शॉर्ट करेंगे, है ना। और इस कैंडल का हाई जो हमारा रहेगा, इसका हाई जो हमारा वो एसएल रहेगा। तो ये हमारी अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी है। अब सर चार्ट पे भी चलते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि कहां पे बनता है कोई भी। जैसे हमारा यहां पे निफ्टी 50 में भी हूं, है ना, निफ्टी 50 में हूं, ये वाला पोर्शन देखते हैं। चलो सर थ्योरी सीखने में बड़ी आसान लगती है, लाइन खींच के आपने बना दी, एक बार चार्ट पे समझते हैं। चलो चार्ट पे आने के बाद हमें सबसे पहला क्या चाहिए, हायर हाइज हायर लो चाहिए। सर कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे मिल रही है क्या? हाँ सर ये तो मिल रही है। ये रहा लो, ये रहा हाई, सर ये रहा हायर हाई और ये रहा हायर लो। लेकिन एक चीज़ नहीं मिल रही सर, ये तो सेकेंड स्ट्रैटेजी थी। पहली चीज गैप, सर इसके बीच में तो कोई गैप ही नहीं है। तो सर यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, यहाँ पे नहीं बन पाई क्योंकि दोनों हमारे कंडीशन मीट नहीं हुए। लेकिन एक जगह मीट होते हुए दिख रहे हैं। सर ये गैप बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, हाँ जी, और ये गैप बनता हुआ दिख रहा है। इसके लास्ट 2 कैंडल क्या हमारे हायर हाइज हायर लोस पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं? हाँ जी सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ये हमारा हायर हाई बन गया और ये हमारा हायर लोस बन गया। हाँ जी सर, ये हमारी कंडीशन भी मीट हो गई और ये हमारा गैप भी दिख गया। गैप दिखने के बाद जैसे ही हमारा ये गैप दिख चुका है, ये हमारा गैप ट्रेडेड जोन बन गया, करेक्ट है जी, ट्रेड जोन बन गया। मार्केट यहां से उठा, मार्केट यहां तक गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जाने दीजिए। मार्केट जाने के बाद मार्केट दोबारा से आ रहा है, कहां तक आएगा एक बार देखते हैं, इसको छोटा करते हैं। तो इस जोन को हम एक रेक्टेंगल मार्क कर लेते हैं, इस जोन को अच्छे से, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए, है ना। ये वाला हमारा था, तो इस वाले जोन को हम मार्क कर लेते हैं, करेक्ट है, मार्क कर लिया हमने, एक रेक्टेंगल मार्क दे दिया जिससे आपको क्लैरिटी मिला। आपको क्या दिख रहा है कि सर मार्केट यहाँ से गया, ऊपर गया, ऊपर गया। देखा जाए तो आप यहाँ भी ट्रेड बना सकते हो, यहाँ पे ट्रेड लिया, है ना, करेक्ट है, इस जगह पे सिंपल आप समझना मेरी बातें। ये आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला पोर्शन पे। आपको एसएल किसका लगाना है? जस्ट इसका एसएल लगाना है। ये एसएल पॉइंट था आपका, मैंने बताया था, और ये आपका क्या था, टीपी था, हाईएस्ट था, एंट्री बन चुकी है। आप यहाँ पे देखो एसएल हिट नहीं हुआ और टीपी लग चुका है। तो बहुत सिंपल वे में आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस तरीके की स्ट्रैटेजी बहुत आसान होती है, आप खुद फाइंड कर सकते हो। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि अब आपको लगेगा कि सर कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेड करूँ, है ना, ब्रोकरेज बहुत जाता है, तो मैं आपको बताऊँ स्टॉक्स कार्ड एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप यूज़ करिए। कि फ़ायदे सबसे बात ये है, एक तो यूज़र इंटरफेस बड़ा अच्छा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। दूसरी बात, ये 99 रुपीज़ मंथली में आपका ब्रोकरेज चार्ज करता है। मतलब आपको हर ट्रेड में ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार 99 रुपये प्लस जीएसटी दिया तो 1 महीना लिमिटेड ट्रेड करो, और साल का लेना चाहते हो 699 दो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं खुद ये यूज़ करता हूं, तो आप लोग भी यहां से अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बड़ा ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे लगता है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अब हमने बाइंग का देखा, एक बार हम सेलिंग का भी देख लेते हैं। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि एक और हमें गैप मिल चुका है आगे चल के। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 50 दिन बाद गैप आ रहा है, मेरे
अरे भाई कोई बिटकॉइन थोड़ी है कि एक ही चार्ट है, ये इंडियन मार्केट है। 5,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं। आप 5,000 स्टॉक्स को गोली मारो, आप 1,000 स्टॉक्स को ढूंढ लो, डेली आपको स्क्रीनर पे आपको गैप्स ढूंढ के लाके दे देगा। कम से कम डेली 10 ऐसे स्टॉक होंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। आप ट्रेड, ये थ्योरी बहुत ज़बरदस्त है, डेली आपको 10 ट्रेड मिलेंगे। आप करो तो सही, आप समझ रहे हो मेरी बातें। 1,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, आप उनमें करो ना, निफ्टी में क्यों कर रहे हो? तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्रिप्टो नहीं है ये वाला पूरा पोर्शन। तो देयर इज अ थिंग कि गैप्स आपको ढूंढने हैं। तो सर गैप कहाँ मिलेगा? तो सर एक गैप मिल रहा है यहाँ वाला। यहाँ पे क्या मिल रहा है गैप? सर जैसे ही गैप मिले आप हो गए एक्टिवेट, है ना, ये वाला गैप दिख रहा है आपको, ये गैप हो गया। सर गैप के बाद आपने एक थ्योरी बताई थी कि सर लोअर लोज और लोअर हाई पैटर्न बनना चाहिए, है ना, जस्ट उसके पीछे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे जैसे ये गैप है, इसके पीछे क्या बना? सर ये हाई था, ये एक लो था, वैसे ही एक यहाँ पे लोअर लो है और यहाँ पे देखोगे लोअर हाइज मिल गया। तो सर ये हमें पहला गैप जो हमारा था, दूसरा कंडीशन मीट हो गया। पहला कंडीशन हमारी मीट हो गई कि गैप। तो इसको हम एक रेक्टेंगुलर लगा लेते हैं जिससे हम देखते हैं कि कहाँ वो ट्रेडेड जोन हमारा मिल गया। तो सर हमारा एक ट्रेड जोन मिल गया, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा क्या है? ट्रेड जोन है ना, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा ट्रेडेड जोन है। मतलब मार्केट अब यहाँ पे जब भी आएगा इस पोर्शन पे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा हम ट्रेड लेंगे। देखो आप कितना दिन वेट करना पड़ा, लेकिन वेट करने का फ़ायदा क्या नतीजा होता है? तो आप यहाँ पे देखोगे इस बार थोड़ा लंबा टारगेट मिला लोगों को, है ना। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा लंबा टारगेट मिला, दोबारा से मार्केट यहीं पर गया और यहीं से एक अच्छा खासा पैटर्न बना के नीचे आ गया। अगर आप सिंपल बोलो तो यहाँ पर मैं इसके लोस को भी मार्क कर दूँ यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देखोगे कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा था, पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। बट हमारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इसका एसएल कहाँ है? तो एसएल जस्ट इसका ये वाला ग्रीन कैंडल है। तो सर इसका एसएल कितना पॉइंट है? एसएल मुश्किल से इसका 100-150 पॉइंट के करीब आ रहा है। इतना छोटे एसएल में, इतने छोटे एसएल में अगर ट्रेड यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करीबन 2,000 पॉइंट्स के करीब बन रहा है, राइट, 24,400, 1,000 पॉइंट, करेक्ट। तो आप सिंपल देखो कि कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, 1:7 के करीब रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ड्रेन भी हो रहे हो बहुत ज़्यादा और आप यहाँ पे भी आके निकल गए, तब भी आपका 1:3, 1:4 के करीब ट्रेड बन रहा है। तो कई बार टाइम लग जाता है, बट मैं वही कर रहा हूँ, ये निफ्टी में इस तरीके के आपको दिखेंगे। बट अगर आप स्टॉक्स में जाओगे, अगर आप स्क्रीनर से स्कैन करोगे गैप थ्योरी और वो सब लाइक प्रोबेबिलिटी लगा के, अच्छा ये लगा के भी हम कैसे स्टॉक ढूंढे, वो भी मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा सारी चीज़ों में। तो वो सब भी आपको बता दूंगा। वो कौन सी वेबसाइट पर होता है? चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, उस पर एक और वीडियो में डिटेल में आपको बना के दिखा दूंगा। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई हो। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।